नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं आपको दिखाने वाला हूं रमजानपुर में वो अफरा तफरी देख करके आप हैरान हो जाएंगे। उस भीड़ को देख करके हैरान हो जाएंगे कि अचानक से जुमे की नमाज को अदा करने के बाद लोग सड़कों पे किस वजह से उतर आए, क्या थी वजह। जब इन वजहों को जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि मामला यहाँ के डीलरों के आतंक से है। जी हाँ, यह मामला बेगूसराय के लाखों क्षेत्र के धबौली पंचायत से आ रहा है, जहां लोग सड़कों पर खड़े हो रहे हैं, यातायात को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ के डीलर कोई एक नहीं, सभी डीलरों के बारे में कहा जा रहा है कि ये मनमानी करते हैं, राशन की चोरी करते हैं, यूनिट के मुताबिक अनाज नहीं देते हैं और कीमतें भी अधिक लिया जाता है। इस संबंध में जब एमओ से बात की गई तो एमओ का कहना है कि मामला जांच का है और हम जांच कराने की कोशिश कर रहे हैं, जांच कराएंगे और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद चांद ने जब सारे मामले का खुलासा किया है तो हड़कंप सा मचा हुआ है धबौली पंचायत के डीलरों में। मैं आपको बताऊं कि यह पंचायत प्रतिनिधियों के आगोश में कम, अब तक डीलरों के आगोश में ज्यादा रहा है और किसी भी पॉलिटिकल हार जीत का रूटीन तय करना डीलरों का ही काम रह गया है। इन पंचायतों में लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। यहीं पे ये वही पंचायत है जहां पे पूर्व विधायक मटिहानी नरेंद्र सिंह के द्वारा अनेक तरीके से छापामारी करा करके चोरी किए हुए अनाजों को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुई और आज स्थिति यह है कि आम जनता सड़कों पर आ चुकी है। डीलरों से जब इस संबंध में बात की गई थी तो डीलर से जो जानकारी मिली थी कि राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक वर्चस्व के वजह से मोहम्मद चांद के द्वारा अक्सर आम लोगों को डीलरों के प्रति भड़काया जाता है, लेकिन ये मामला षड्यंत्र में तब तब्दील हो गया जब डीलरों के द्वारा मुखिया प्रतिनिधि को लेकर के एक आवेदन अनुमंडल कार्यालय में जमा किया गया, जिसमें कहा गया है कि मुखिया मांगते हैं घूस, मुखिया मांगते हैं रंगदारी। इन तमाम चीजों का उल्लेख करने के साथ वो आवेदन अनुमंडल कार्यालय में पहुंचाया गया है। और इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद चांद जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि डीलरों का आतंक समाप्त होना चाहिए और अगर मैं किसी से रंगदारी मांगता हूं तो इसका एविडेंस होना चाहिए, साबित करना होगा और यह एक जांच का विषय है। देखिए कि कैसी थी भीड़ और क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद चांद। जब से शपथ ग्रहण के बाद जनता का जो है शिकायत मेरे यहाँ बार बार ये किया जा रहा था कि मुखिया जी देखिए, किन बातों को लेकर शिकायत हो रही है? जन वितरण प्रणाली विक्रेता को लेकर करके कि देखिए मेरा कार्ड में 7 यूनिट है तो हमको 5 यूनिट दिया जा रहा है, 6 यूनिट दिया जा रहा है। लाभुक मतलब पैसा जो है हम मतलब 13 रुपये बदला 15 रुपये लिया जा रहा है। डीलर द्वारा वजन भी कम दिया जा रहा है। बहुत से लाभुक ऐसे भी आए जिसका अंत्योदय में नाम है, सरकार के पोर्टल पर शो भी कर रहा है, लेकिन डीलर द्वारा उसको बहुत से लाभुकों को पीएचएच का राशन दिया जा रहा था। हम जो है जनता के बीच में गए या जनता का जो समस्या देखे तो हकीकत में ही डीलर द्वारा ऐसा जो जनता होता है हकीकत में ही वैसा ही पाया गया। जनता जो है लगभग मेरे पास 300 करीब जनता का आवेदन है, जो कि हम टोटल जो है 27 पन्ने का, जैसे बहुत से लाभुकों के जैसे 4 यूनिट है तो वहाँ 3 यूनिट दिया गया, 45 रुपया लिया गया, 2 किलो वजन कम दिया गया है। यहाँ देखिए 5 यूनिट है तो 3 यूनिट का राशन दिया जा रहा है। अब देखिए अंत्योदय वाला का भी दिखाते हैं हम। अब मंजूरी देवी है, अब उसका जो है अंत्योदय में नाम है
अब उसको पीएचएच का राशन दिया जा रहा है। अंत्योदय में सरकार का फिक्स है कि हर कार्डधारी को 35 किलो दिया जाएगा। जितना आदमी है प्रधानमंत्री द्वारा 5 किलो पर यूनिट फ्री दिया जाएगा। तो 5 आदमी या 35 किलो, तो इसका जो है 60 किलो होता है, लेकिन वहाँ पर उसको 25 फ्री लगा करके 50 किलो ही दिया जा रहा है। उससे भी 10 किलो ईंधन का भी बहुत से अंत्योदय है पीएचएच दिया जा रहा है। और जितना भी लाभुक है टोटल से ₹2 पर यूनिट मतलब पैसे डीलर द्वारा लिया जा रहा है। इसकी शिकायत जो हम मौखिक रूप से मतलब हम जनवरी माह में एडीओ साहब को हम मैडम गए मिले, मौखिक हम शिकायत किए कि सर मेरे पंचायत में ऐसी शिकायत है, इस समस्या को सर दूर किया जाए। उसने बोले कि ठीक है, आप एमओ साहब को बोलिए ये समस्या को देख लेंगे, उनको कह दीजिए कि एडीओ साहब बोले देख लेंगे। उसके बाद मैं जो है ऑफिस गए, एमओ साहब को जो है पहले हम फोन पर बोले, एडीओ साहब को मिलने के बाद सुबह होकर के हम फोन पर कॉल किए, फोन से बात हुआ, उनको बोले सब बात अवगत कर रहा है, बोला ठीक है हम अपने स्तर से देख लेते हैं। फिर हम ऑफिस अनुमंडल में गए, संयोग से एमओ साहब वहीं मिल गए, तो हम शहनाज बेगम जो मुखिया है यहाँ का मतलब टोटल बात रखे, तो बोला ठीक है मुखिया जी इस समस्या को दूर करवाया जाएगा। लेकिन जो है फिर देखे कि अगला माह भी मतलब जो है जो सामने में आया, डीलर द्वारा उसी ढंग का जो है वितरण किया जा रहा था। फिर जनता के आपके पंचायत में कितने डीलर हैं? मेरे पंचायत में 6 डीलर। इसमें कितने डीलरों की यह शिकायत है? लगभग सब डीलरों की शिकायत है, लेकिन सबसे शिकायत यूनिट चोरी का मेरे पंचायत में जो जनता का जो कंप्लेन दिया है, जय मंगल का सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा जो रिपोर्ट है, तो यह मतलब हर कार्ड पे लगभग यूनिट चोरी है, 1 यूनिट 2 यूनिट कर करके चोरी कर रहा है। सेकेंड में हरेराम डीलर का जो मेरे संज्ञान में जनता लोग जो दिया उसका तो सबसे ज्यादा पीएच जो अंत्योदय है उसको लगभग जो है अधिकतर को पीएचएच राशन दिया जा रहा है। इससे पहले जो है मेरे पंचायत में ग्रामीण विभाग विकास विभाग सामाजिक अंकेक्षक सोसाइटी से जांच आया था, तो जांच रिपोर्ट में भी वो लोग जो दिए जो आम सभा में जो वो रिपोर्ट लेकर के आए, तो ये हरेराम और नीलू कुमार अब्दुल रहमान में टोटल 165 लाभुकों का जो रिपोर्ट दिए, उसमें भी वो जो है वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि दी जाती है तथा निर्धारित वजन से कम मात्रा में अनाज दिया जाता है, और केस मेमो लाभुक को नहीं दिया जाता है। बहुत से लाभुक को यूनिट कम दिया जाता है। ये रिपोर्ट 165 लाभुकों से लेकर के सबमिट किए थे। उसके बाद 210 लाभुक जय मंगल, संजीदा खातून, भुवनेश्वर राय, ये जो है 210 लाभुक का जो रिपोर्ट दिए उसमें भी वही शिकायत आया। ये हम सब इसका जो वीडियो क्लिप भी है जो कि भी जो करने के लिए आई थी जो भी थी, वो भी मेरे पास वीडियो क्लिप है। बात हम सभा भी ये बात उनके द्वारा लाभुक द्वारा हमको बताया गया है कि राशन की जो मात्रा होती है जो वो कम देते हैं। जैसे 5 यूनिट है उसमें 4 यूनिट का भी देते हैं, और एक आदमी पर 5 किलो देते हैं तो उसमें भी कमी देती है, कमी डीलर साहब दे रहे हैं। ये सब हम जान रहे हैं, आप लोग से हम लोग लिखे हैं। रुपया भी ज्यादा लेते हैं और वजन भी कम देते हैं। ठीक है। हमने 21 तारीख को अनुमंडल में जनता की शिकायत की, हम जांच के लिए अनुमंडल जिला को हम एक लेटर पैड के माध्यम से हम दिए। इसके आलोक में डीलर लोग जो निगल आरोप कि हमसे रंगदारी मांग किया जाता है, 2000 रुपया पर मंथ दिए, तो जांच का विषय है, हम भी दिए। जांच का विषय है कि लाभुकों को क्या राशन डीलरों द्वारा दिया जा रहा है, क्या धांधली डीलर किया जा रहा है। चुने हैं डीलर से रंगदारी मांग रहे हैं? नहीं, मुखिया तो हम लोग धवोली पंचायत में जो पहले था वर्तमान में उससे लाख गुना अच्छा अभी हम लोग जनता उसको चुने हैं। लेकिन अभी डीलर जो ये कर रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता को दिक्कत होता है तो हम अगर मुखिया बनाए गांव में या अपने पंचायत में, तो मुखिया के पास तो ये शिकायत लेकर आएंगे। अगर मुखिया आगे अगर कोई कार्रवाई करते तो उनके ऊपर ये गलत इंजाम लगाता, तो इसके लिए वो मतलब ये सही बात नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है। ये वैसा मुखिया के द्वारा जो आरोप लगाया गया है डीलरों पर, या यहाँ की जनता भी बोल रही है जी कि यूनिट चोरी करते हैं, रेट ज्यादा लेते जी, हैं, जी, माप कम देते हैं। जी जी तो इसमें आपको मतलब क्या लगता है, सच है? जी सच है। हम लोग खुद कार्डधारी है, हम लोग भी राशन उठाते हैं। तो अगर 20 किलो राशन दिया उसमें 2 किलो कम जाता है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से वजन करके 20 किलो देता है
और दुकानदार के पास अगर हम ला के तौलते हैं तो 2 किलो कम जाता है। इससे समझ। सभी डीलरों का यही है। हाँ, अभी अपने फिलहाल जो मेरा डीलर है उसके साथ ऐसा हो रहा, लेकिन आगे का तो कौन है आपका डीलर? रहमान। सरकार को पता है। हाँ, मेरे धवोली पंचायत की जनता के नाते हम बोलना चाहते हैं, इस तरह का जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, हमारे वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि पति जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि जनता इसके पास डेली शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि मेरे साथ में जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, 10 किलो के बदले 8 किलो देता है, किसी को 5 किलो देता है। तो जाहिर सी बात है गरीब आदमी सब है, क्योंकि गवर्नमेंट गरीब को BPL कार्ड के अंतर्गत उसको आना दिया जाता है कि ताकि महीने भर का उसका राशन चल सके, लेकिन उसको जितना लिमिट जो राशन मिलता है उससे भी कम मिलता है। उसके बावजूद अगर शिकायत लेकर मुखिया जी पहुंचते हैं मुखिया जी के पास, तो मुखिया लिखित रूप से उसे शिकायत लेकर के अनुमंडल में दिया। अनुमंडल में उसके प्रति कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण आज जो है जितनी मुखिया डीलर संघ है, डीलर संघ जो है मुखिया के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा दिया कि रंगदारी मांगता है, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। ये तो जांच का विषय है, जांच किया जा सकता है। और धवोली पंचायत के जितनी भी जनता है और प्रतिनिधि भी है, और उससे भी इससे पूछा जाए कि रंगदारी मांगता है क्या मांगता है, तो जनता ही बताएगा। नौ गो के नाम है, मान के चलिए देता है शुरू से 8 गो का। हमको बाद में पता चला तो कहने गए, बोला नहीं वो यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, इतना के यार कम भी देता है, पैसा भी बेसी लेता है, दौड़ाते रहता है, लाइन में खड़ा करवाता है। कौन है, क्या नाम है डीलर का? रहमान। आपका क्या नाम? मोहम्मद असलम। मतलब ये लोग भी, डीलर भी बोल रहा है कि मुखिया रंगदारी मांग रहा है। नहीं कहियो नहीं, ये अपना पॉकेट से ऐसा मुखिया है कि अपना पॉकेट से किसी में मदद कर देता है, खर्च कर देता है, रंगदारी मांगेगा शुरू से। आज मुखिया हुआ, शुरू से जनता के लिए जान देते रहता है। सब आरोप गलत है। हाँ, आरोप गलत, सरासरी गलत है। बहुत कड़े मूंछ रखे हुए हैं और डीलर चोरी कर रहा है। जी, इसके लिए हमने बहुत ही मजबूत प्रतिनिधि चुना है और कार्रवाई कर रहे हैं। आगे SDO साहब को भी लिख के दिए हैं, जिला में भी के आवेदन जा चुका है, लेकिन SDO साहब से या अनुमंडल से अभी तक कोई ऐसा संतोषजनक आश्वासन हम लोग को भी नहीं मिला है। और ये बात भी कहना चाहूँगा कि जब हम लोग मुखिया जी को आवेदन दिए, शिकायत किए कि डीलर ये मनमानी कर रहा है, धांधली कर रहा है, तो जनता के कहने पर मुखिया जी SDO ऑफिस में जाके दिए अनुमंडल में। उसके बाद क्या कर रहा है डीलर लोग, अपने उससे ज़्यादा मनमानी कर रहा है। क्योंकि हो रहा क्या, फिंगर अभी लगाओ, राशन शाम में देंगे, चावल अभी देंगे, गेहूं कल देंगे। ये जो है मनमानी और उसका चरम सीमा पे बढ़ते जा रहा है। ये भी हमारी मांग है अनुमंडल पदाधिकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। आप यहाँ की जनता हैं? जी बिल्कुल, 4 नंबर से, वार्ड नंबर 4। और एक हमारे पंचायत में भुवनेश्वर डीलर हैं, उनके वहाँ से भी जनता आए हुए थे कल शाम में। उनका कहना हुआ कि आप लोगों ने मुखिया जी को शिकायत किया है, तो जाइए मुखिया जी आपको राशन देंगे, हम नहीं देंगे। वहाँ की जनता वंचित है राशन से। इस बार जो मार्च का राशन आया उनको नहीं दिया जा रहा है।